बीटीसी ना हर तीसरे साल एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करता है। वैसे बाइनांस भी हर बार हर बुल रन में एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करता है। वैसे ही इस मीना काइन का होगा। भाई मीना लड़की की नहीं तो काइन की बात होगी, मीना ब्लॉकचेन की बात होगी। तो गाइस अगर हम थोड़ा सा, अगर आपने इसको ज्यादा ब्रीफ से जानना होगा, जो सिर्फ क्रिप्टो में ट्रेड करता होगा, 24 घंटे क्रिप्टो में घुसा रहता होगा, आंखें उसकी जहां से ना काली हो गई होंगी, क्योंकि रात को भी बहुत जागते हैं ट्रेडर। हे गाइस वेलकम बैक। तो गाइस आज हम बात करेंगे मीना कॉइन की। मीना मीना सुन के लड़के मत समझना, ख्यालों से थोड़ा बाहर आइए, क्योंकि जैसा कि मैंने थंबनेल पे बताया 100x या 1000x जेम, तो ये मैंने झूठ बोला है। ये कोई 100x जेम नहीं है भाई, ये एंडलेस जेम है। ये कितने एक्स जाएगा इसका सही से प्रेडिक्ट मैं भी नहीं कर सकता, और दुनिया का कोई भी आदमी नहीं कर सकता, कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं कर सकता, चाहे कोई भी कितना जानकार क्यों ना होगा क्रिप्टो का। तो गाइज आज हम बात करेंगे मीना कॉइन की। मीना कॉइन की बातें करने के लिए मेरे पास बहुत सारे रीजन हैं। पेड प्रमोशन मैं किसी की करता नहीं, नया टोकन जो है नहीं, ऑलरेडी ये 57 एक्सचेंजेस पर है, और 57 एक्सचेंजेस में ये बाइनांस पर भी है। तो जब ये बाइनांस पे भी है तो सामने दिख रहा होगा मेरे को कौन इसकी प्रमोशन देगा। और गाइज इतना पुराना भी नहीं है, 1 से 1.5 साल ही हुआ इसको मार्केट में आए हुए। और गाइज इसकी जो ब्लॉकचेन है ना वो सबसे कमाल है। इन फ्यूचर जब ब्लॉकचेन की बात होगी ना तो मीना कॉइन की सबसे पहले बात होगी, बिटकॉइन की भी नहीं होगी। तो क्यों होगी? तो गाइज इसकी जो ब्लॉकचेन है ना वो एंडलेस ब्लॉकचेन है, जितना मर्जी ट्रांसैक्शन कर लो इसमें, इसकी कभी स्टोरेज बढ़ती नहीं है। इसकी फिक्स्ड साइज है 22 KB ओनली। इसकी कभी स्टोरेज फुल होती नहीं, जितनी मर्जी ट्रांसैक्शन कर लो। अगर आप अदर ब्लॉकचेन्स की बात करो, बीटीसी की बात ले लो, तो आज तक जो उसमें डाटा स्टोर हुआ है ना वो है कम से कम 300 GB, और इंक्रीजिंग बढ़ता जा रहा है। और इसका जितना मर्जी ट्रांसैक्शन कर लो आप, इसकी जो साइज है वो फिक्स्ड साइज 22 KB ही रहता है। और यही एक चीज इसको सबसे ज्यादा खास बनाती है। और वेब3 लेयर का जो प्रोजेक्ट है, आने वाले टाइम में मैंने जैसे आपको बोला कि अगर किसी ब्लॉकचेन की बात होगी तो भाई मीना लड़की की नहीं तो काइन की बात होगी, मीना ब्लॉकचेन की बात होगी। तो गाइज अगर हम थोड़ा सा, अगर आपने इसको ज्यादा ब्रीफ से जानना होगा, जो सिर्फ क्रिप्टो में ट्रेड करता होगा, 24 घंटे क्रिप्टो में घुसा रहता होगा, आंखें उसकी जहां से ना काली हो गई होंगी, क्योंकि रात को भी बहुत जागते हैं ट्रेडर। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इसकी वेबसाइट देखेगा, बहुत सारा रिसर्च करेगा, और उसके बाद आई एम 100% श्योर फिर भी वो इसमें इन्वेस्ट करेगा। और मीना कॉइन को ना इंडिया में बहुत सारे लोग जानते नहीं है, इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों तक इस प्रोजेक्ट को पहुंचाऊं। मैं इसको तब से जानता हूं जब मार्केट में आया था, 7-8 हज़ार रैंक पे था ये कॉइन मार्केट कैप में, और करंट ये 64 रैंक पे है। अगर आप एक हफ्ता पहले की बात करो ना, तो मैंने जब चेक किया इसको तो 81 रैंक पे था। कोशिश कर रहा था वीडियो बनाने, लेकिन बना नहीं पा रहा था, अपने पर्सनल रीजन की वजह से बाहर घूम रहा था। तो गाइज अगर आपने इसकी वेबसाइट देखनी होगी तो स्क्रीन पे आ रही होगी, minaprotocol.com करके इसका वेबसाइट है। वहां पे आपको सब दिख भी जाएगा, बहुत सारी जगहों पे आपको रिसर्च करने को मिल जाएगा। टोकन अच्छा है क्योंकि बाइनेंस पे भी लिस्टेड है, 57 एक्सचेंजेस पर है। गाइज अगर हम इसकी टोटल सप्लाई की बात करें ना तो 824 मिलियन है। और इसमें भी एक खुशी की बात करूं तो सारी की सारी सर्कुलेशन में, अभी तक सिंगल टोकन इन्होंने और मिंट नहीं किया है। मैक्सिमम सप्लाई, ये ब्लॉकचेन कॉइन है ब्लॉकचेन है तो ये मिंट होता रहेगा, टाइम के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से ये मिंट होते रहेंगे, लेकिन अदरवाइज इसमें आज भी तक कोई भी टोकन मिंट नहीं किया है। तो गाइज ये सारा का सारा सर्कुलेशन में, जो अच्छी बात है, जितना बाय होगा उतना ज्यादा प्राइस इसका जंप होगा। तो अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो अप्रोक्स $10 का ये टोकन होके आया है, और ऑल टाइम लो 0.42 इसका ऑल टाइम लो है। और करंट वाइज प्राइस की बात करें $0.99, मान लो अप्रॉक्स $1 का अभी ये करंट प्राइस पे, और अपने ऑल टाइम लो से 134% अप है। $843 मिलियन का इसका मार्केट कैप है। तो गाइज इस टोकन के बारे में मैं ज्यादा बकवास तो करूंगा ही नहीं, और ज्यादा खींचूंगा भी नहीं, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूं। मैंने जैसा कि आपको इसकी सप्लाई के बारे में बता दिया, इसका मार्केट कैप के बारे में बता दिया, इसके एक्सचेंजेस के बारे में बता दिया, लो हाई के बारे में बता दिया, और सबसे जो बड़ी वजह है इसकी, एवरी डे ना रैंक में नंबर 1 आने की कोशिश कर रहा है, और वो टाइम ज्यादा नहीं है अभी। अगर मैं एक हफ्ता पहले की बात कर रहा हूं तो 81 रैंक पे था, 64 रैंक पे है। जैसे ये बुल रन चल रहा है और जिस हिसाब से मार्केट में तेजी आ रही है, उस हिसाब से ऑल टाइम हाई इसके लिए कुछ नहीं है। और क्रैश मार्केट में लॉन्च हुआ था ये टोकन, और अभी के लिए इसको ऑल टाइम हाई को
ब्रेक करना इसके लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है, इसके लिए बड़ी बात नहीं है। और ये इसका प्राइस प्रेडिक्शन की बात करूं मैं तो ऑल टाइम हाई ये आसानी से ब्रेक करेगा इस बुल रन में। और नया ऑल टाइम हाई क्या क्रिएट करेगा, कैसे करेगा ये ऑल टाइम हाई, ये इसका भी एक पैटर्न रहेगा। जैसे बीटीसी ना हर तीसरे साल एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करता है, वैसे बाइनेंस भी हर बार हर बुल रन में एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करता है। वैसे ही इस मीना कॉइन का होगा, हर बार एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगा, क्योंकि इसकी की सारी सप्लाई सर्कुलेशन में है। मिंट होता रहेगा वो बात अलग है, वो तो बाइनेंस भी करता है अपने टोकन को मिंट। तो गाइज ये अच्छा जेम है, अगर आप इसको लेना चाहें तो आप इसको आसानी से ले सकते हो। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, और शुरू में बोला था मैंने कि मैं कोई भी पेड प्रमोशन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ऊपर वाले की दया से सब है। एक ऐसा नहीं है कि पहले से था, शुरू से था। एक टाइम ऐसा भी था कि घर में कोई बीमार हो जाता था ना, तो बंदे की फिक्र कम होती थी, उसको हॉस्पिटल कैसे पहुंचाना है, इसका उस हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए जो गाड़ी हायर करनी पड़ेगी, उसका किराया जो देना पड़ेगा तो कैसे देंगे, उसका ज़्यादा टेंशन रहता था। आज ऊपर वाले की दया से सब है। तो मुझे पेड प्रमोशन करने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, सिर्फ नॉलेज बांटने में मज़ा आता है। और गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे, नॉलेज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आग लगा दो, सब्सक्राइब बटन को दबा के राख बना दो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।